मंगलवार की सुबह मैंने कैंची जाने का प्लान करा, लेकिन एक फ़ोन आ गया और मुझे काम से नैनीताल जाना पड़ गया। मैंने सोचा कि आखिरी बस से मैं फिर भी कैंची पहुंच सकता हूं, लेकिन जब समय आया तब तक बस जा चुकी थी। लगभग 8 बजे मुझे भवाली तक के लिए लिफ्ट मिल गई थी, लेकिन तब तक वहां से कैंची जाने का कोई साधन नहीं था। मैं मायूस हो गया और घर आ गया, और मैं यही सब सोच रहा था कि दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने अपने बेटे से कहा कि बोल दो, मैं थक गया हूँ, और आगंतुक का नाम भी पूछ लेना। इतने में बाहर से किसी की तेज स्वर में ध्वनि आई, मैं बाबा नीम करौली हूँ। ये लगभग 8 बजे की बात थी। महाराज जी ने मुझसे कहा, तुम हमेशा इधर उधर की बातों के लिए परेशान होते रहते हो। क्यों परेशान होते हो? उन्होंने रात्रि भोजन मेरे घर पर करा और जीप में बैठकर कैंची वापस चले गए। कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप ही सच हो जाते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हम हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन जब उन बातों का सच होना लिखा होता है तो वो सच होकर हमारे सामने साक्षात आ ही जाते हैं। उसी तरह से जिस तरीके से हमारे ईश्वर से हमारा कनेक्शन होता है, नीम करौली बाबा को कुछ भी कहें, चमत्कार कहें, मिरेकल ऑफ लव कहें, कुछ भी कह लो, कुछ तो थी बात बाबा में, कुछ तो थी। आज भी जब मैं नीम करौली बाबा के वो किस्से, वो कहानियाँ, वो उनसे जुड़ी हुई कुछ भी बातें सुनती हूँ तो मैं सच बता रही हूँ, मेरे मन में एक ऐसी एनर्जी का आवाहन होता है कि जो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं उनकी स्टोरी को आप तक पहुँचाऊँ। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो नीम करौली बाबा से जुड़ी थी, और मैं यही कहूँगी कि आप कभी भी किसी भी पर्पज़ से अपने मन में कोई भी विचार करें तो इस सोच के साथ ज़रूर करें कि आपका कोई है जो आप पर आपकी नज़र रखता है, और वो हो सकता है किसी न किसी रूप में आपके सामने कैसे भी आ जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे घर पे कोई भी आए, किसी भी रूप में आए, उसका स्वागत अच्छी तरह से होना ही चाहिए। जय नीम करौली बाबा की, जय बाबा।